ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब लोग? पंडित मनोज चौबे आपकी सेवा में फिर से हाजिर। अच्छा, आज हम चर्चा करेंगे मन पर। लोगों की शिकायत है कि पंडित जी मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता, इसके बारे में आज हम भरपूर चर्चा करेंगे। मेरा जो अनुभव है मैं आपके सामने हाजिर करूंगा कि मन क्यों नहीं लगता और मन लगना चाहिए। कैसे लगे मन भगवान में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। मन कोई लगाने वाली चीज नहीं है। मन कोई लगाने वाली चीज नहीं है। सबसे पहले तो ये हृदय में बैठा लीजिए आप। मन एक कल्पना है, कल्पना। जैसे बनाना चाहो वैसे मन बन सकता है, जैसे चाहो। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे एक घोड़ा होता है, घोड़ा बहुत चंचल होता है। उसके मुंह के अंदर लोहे की लगाम लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? कि उसका, घोड़े का जो मन है उसमें ही लगा रहे, वो दांतों से चबाता रहे उसको। और फिर चाहे उसको रथ में जोतो, चाहे शादी ब्याह में दूल्हा को बैठा लो, चाहे उस पर खुद बैठ के चलो राजा की सवारी बनकर। फिर घोड़ा आपको तंग नहीं करेगा, चंचलपन नहीं दिखाएगा। जिधर तुम्हें ले जाना है उधर ही वो चलेगा। लेकिन आपने अपने को छोटा मान रखा है और मन को बड़ा मान रखा है। बस इसलिए आप गड़बड़ हो रहा है अपने साथ। हम सब लोगों ने मन को तो बड़ा मान रखा है, अपने आप को छोटा उसकी नजर में। जबकि आप मन के मालिक हैं, मालिक। मन आपका नौकर है। जिधर चाहो उधर लगाओ, यहां रखो वहां रह जाएगा। बार बार हम यही कहते हैं कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता, ध्यान करते हैं तो मन नहीं लगता, इधर उधर भागता है। भाई तुम मन के पीछे क्यों हो? तुम सिर्फ परमात्मा के पीछे हो जाओ। तुम्हें परमात्मा के पीछे रहना ही पड़ेगा। मन अपने आप आपके पीछे रहेगा ही। जाने दो उसको कहां जाना चाहता है, क्योंकि वो जहां भी जाएगा वहां से लौट के आपके पास ही आएगा। क्योंकि आप उसके मालिक हैं। उसको मालूम है, उसको पता है कि मेरे मालिक ही ये हैं। आत्मा ही उसकी मालिक है। और आत्मा को छोड़ के मन इधर उधर कहीं नहीं जा सकता। और जा भी रहा है तो उसकी तरफ आप जाने की कोशिश ना करो। बस हमारे से भूल क्या होती है कि मन जिधर जाता है हम भी उधर ही चले जाते हैं। मन जिधर जाता है उधर ही हम चले जाते हैं। मन को मन में आया कि चलो आज सिनेमा देखने, तो आप सिनेमा देखने चले जाते हैं। मन को आया आज तो डोसा इडली खाएंगे, छोले भटूरे सूतेंगे बाजार में, चलो।
तो आप उसके साथ चल देते हैं। तो ये गलती किसकी? आपकी तो है ना। अब आपको क्या करना है, वहां पे विवेक बुद्धि जगानी है। विवेक, अपना विवेक। जहां मन ले जाना चाहता है वहां हम नहीं जाएंगे। गरम गरम गुलाब जामुन खाने की मन कहता है तो हम नहीं खाएंगे। आज नहीं खाएंगे, अब हाल नहीं खाएंगे, देख लेंगे, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे, लेकिन आज नहीं खाएंगे। तो मन फिर जो है आपको तंग नहीं करेगा। आप बार बार मन की ही शिकायत करते रहते हैं, बार 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 बार, और उसको याद करते रहते हैं बार बार। अरे भाई, जो चीज हमको परमात्मा तक पहुंचने नहीं देती उस चीज की हमें याद क्यों करें? जो हमें परमात्मा की प्राप्ति कराती है उसकी तरफ ध्यान देना है, और वो है विवेक। विवेक समझने की कोशिश कीजिए आप। मन की तरफ नहीं भागना है, क्योंकि मन या तो पिछले जो आपने कर्म किए पिछले जन्म में या इसी जन्म में, बचपन से लेकर आज तक, या तो उधर ले जाएगा मन, या फिर आगे की विचार बनाएगा आगे के लिए। और ना आपको आगे भागना है और ना पीछे, आपको वर्तमान में जीना है, वर्तमान में। क्यों? सुर्पणाएं मन को अपने वशीभूत कर लेती हैं और मन बेचारा उनमें फंस जाता है। तो उन सुर्पणाओं को हमें भुलाना होगा, भुलाना होगा। कैसे भुलाना होगा? आपको भगवान का नाम बार 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 नाम का उच्चारण करना होगा, नाम लेना होगा। चाहे पाठ के माध्यम से, चाहे जप के माध्यम से, माध्यम आपका कोई भी हो, बस भगवान का नाम लेना है आपको। चाहे मंत्र के द्वारा, चाहे कीर्तन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, जैसे भी हो, बार बार हमें भगवान का नाम ही स्मरण करना है। तो मन अपने आप आपके पास ही आकर बैठेगा और उसे कहीं जगह मिलेगी नहीं। और मन बार बार जब आपके पास वापस लौट लौट कर आएगा तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा, तुम जो चाहोगे वो होगा। जो जहां चाहोगे वहां आपका मन लगेगा। और एक बार मन आपके काबू में आ गया ना महाराज, आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप पहले क्या थे, अभी क्या हैं, फिर आप देखना आप क्या होंगे। देखो, शांति हमें जब भी प्राप्त होती है जब परमात्मा की हमारे ऊपर कृपा होती है। शांति हमें जब भी प्राप्त होती है जब हमारे बड़े बूढ़े माता पिताओं का आशीर्वाद हमें पूरा प्राप्त होता है, पूरा। वरना शांति हमें संसार के विषय विकारों से, भोग विलासों से मिलने वाली नहीं है। इतना पक्का मान लीजिए आप, क्योंकि ये संसार की हर वस्तु नश्वर है, नश्वर, नाशवान। एक ना एक दिन पुरानी हो जाएगी, एक ना एक दिन आपको छोड़ देगी। और जो आपको छोड़ता नहीं है और आप उसे छोड़ते नहीं हैं, वो मेरे प्रभु हैं।
मेरा परमात्मा, मेरा आत्मदेव मेरे भोलेनाथ हैं, देवाओं के देव महादेव हैं, सदा शिव शंकर हैं, महाकाल हैं। तो भाइयों बहनों, मन को पहाड़ न समझिए। मन एक बहुत ही छोटी वस्तु है, क्योंकि आप आत्मा हैं। आत्मा से बढ़कर मन नहीं है। मन ना बुद्धि भी आपसे बढ़कर नहीं है भैया। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं है। आप ही तो बड़े हैं। आपने अपने आप को छोटा मान रखा है। अगर आप छोटे हैं तो भगवान से छोटे हैं। लेकिन कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार से आप बड़े हैं। इस शरीर से भी बड़े हैं आप। इस शरीर को भी आप बड़ा मत मानिए अपने से, बहुत छोटा है। आपसे बढ़कर अगर कोई है तो आपका आत्मदेव है और आपके पास है। अपने मन को गुरु के चरणों में लगा दो। अपने मन को आत्मा के चरणों में लगा दो। अपने मन को माता पिता के चरणों में लगा दो। फिर देखना, जहां तुम चाहोगे वहीं आपका मन लगने लगेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, अरे 24 घंटा। और जब मन आपका काबू में हो जाएगा, मन लगने लगेगा, तो उसकी एक असली पहचान है। आप बता देता हूं मैं आपको। पहचान क्या है कि आप देखना, आप खाना खाएंगे तो आपके मुख में राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राधे राधे राधे, जो तुम भजते हो वो अपने आप बोलने लगोगे। आप सोएंगे और आपका मन भजन करेगा। आप गाड़ी चला रहे तो भी मुख में वही, टीवी देख रहे हैं तो भी वही, बातचीत कर रहे हैं तो भी वही। यानी आपके मुख से भगवान का नाम निकलता ही रहेगा। तो समझ जाना, अब मेरा मन बस में हो गया। इसलिए भाइयों बहनों, मन को अपना बनाइए। उससे ना मित्रता करिए और ना शत्रुता। ना वो मित्र है आपका और ना शत्रु है आपका। वो शिव तत्व है। क्या है? शिव तत्व। और शिवी तत्व आप हैं। जब शिव तत्व से मिल जाएगा तो एक हो जाएगा, जैसे दूध में दूध, जैसे पानी में पानी। लेकिन हमने मन को हमरे अपने से बड़ा और अपना पापी मान रखा है। मन पापी है, मन दुष्ट है, मन ने ऐसा कर दिया, मन ने वैसा कर दिया, मन से ऐसा हो गया। बार 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 उसको जलील कर दिया आप लोगों ने। नहीं, जो चीज परमात्मा ने आपको दी है भैया, वो बहुत अनमोल है। छोटी हो चाहे बड़ी, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। एक चींटी छोटी सी हाथी को मार देती है। चींटी छोटी सी हाथी को नष्ट कर देती है, विशाल हाथी होता है। ऐसे ही मन तुम्हारे विशाल विशाल कार्य कराएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को नष्ट कर देगा। उसे शिव तत्व मानिए। और शिव तत्व आप हैं और शिव तत्व भी तो आपका मन है। तो देखना, ताली दोनों हाथ से बजती है राम जी। एक हाथ से कभी